मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा में मॉल से सड़क तक हुए भयानक झगड़े और पीट कर मोहम्मद जिलानी को मौत के मुंह तक पहुंचा देने वाले मामले में जिलानी मारपीट कांड के आरोपी मधुबनी से हुए गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक नाबालिग समेत 3 को धरा गया है, एक को पुलिस ने छोड़ा है। घायल के मां के बयान पर दर्ज है FIR। पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, तहकीकात जारी। कल लोगों ने नाका 5 थाने का कर दिया था कोतवाली थाने का जबरदस्त घेराव। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां स्मार्ट बाजार मॉल से शुरू हुआ झगड़ा सड़क तक आया और मोहम्मद जिलानी नाम के एक लड़के को 10 के करीब लड़कों ने पीट कर अधमरा कर दिया। जिलानी मारपीट कांड के आरोपियों को मधुबनी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर लगातार जनता के बढ़ते दबाव के बाद यह संभव हो पाया है। कोतवाली OP थाने को जबरदस्त घेराव कर नारेबाजी की थी लोगों ने। जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि कोतवाली कांड से जुड़ी है खबर, जहां कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट सेनापत मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद कलाम खां उर्फ जूही के 22 साल के बेटे मोहम्मद जिलानी को पीट कर अधमरा करने के मामले के 3 गुनहगार आरोपियों को मधुबनी के खुटौना से बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। यह बड़ी कार्रवाई कोतवाली थाने की हुई है। उसी की अगुवाई में कई थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। मधुबनी के खुटौना थाना में बड़ी छापेमारी करते हुए उस इलाके में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग समेत मोहम्मद इमाम और मोहम्मद शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक नाबालिग भी इसमें शामिल है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कल यानी शुक्रवार को जिस मोहम्मद गुलजार को हिरासत में लिया था उसे छोड़ दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उसकी संलिप्तता नहीं थी। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों को आज शनिवार को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार घायल जिलानी की मां ने इस मामले को लेकर मोहम्मद शकील उर्फ साहिल, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद नाजिम सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसको लेकर सदर SDPO दरभंगा अमित कुमार की अगुवाई में विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सुधीर कुमार, नगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार, बहादुरपुर के थाना प्रभारी सुनील कुमार, मब्बी थानाध्यक्ष दीपक कुमार समेत अन्य थानों की पुलिस इस मामले की संयुक्त रूप से निगरानी कर रही है। और इस मामले में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह कि जिलानी मारपीट कांड के आरोपी मधुबनी से गिरफ्तार किए गए हैं। 3 गुनहगार आरोपियों को मधुबनी से गिरफ्तार किया गया है। क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या देखिए, पूरा मामला ये है कि जैसा आप लोगों को कल जानकारी थी कि 20 तारीख को कांड संख्या 19/24 कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था जफरा खातून के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। लड़का अभी इलाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल संसाधनों के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और कोतवाली के थानाध्यक्ष स्वयं छापेमारी करते हुए मधुबनी से जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद इमाम, शाहनवाज पिता मोहम्मद इमाम और मोहम्मद इमाम पिता का नाम नामालूम, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरवर्ड किया गया है। कारण क्या? देखिए, जैसा कि बताया गया, कारण ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी और ना ही कोई प्री प्लान्ड ये एक्शन था। स्मार्ट बाज़ार में अंदर शॉपिंग के दौरान इन लड़कों के आपस में कुछ झड़प हुई, हल्का सा वीडियो में जैसा दिख रहा है हल्का सा कंधा टकराया, उस पर कुछ वाद विवाद हुआ और लोगों ने अपने साथियों को बाहर बुला लिया और स्मार्ट बाज़ार के से थोड़ी दूर रोड के अपोजिट साइड में
मारपीट हुई। मारपीट में पास पड़े हुए एक बांस के बल्ले से इसके सर पे वार हो गया लड़ाई के क्रम में, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया और इलाजरत है। कबीर जयंती के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान दरभंगा के कार्यालय में सदस्यों ने कबीर के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण किया। कोतवाली थाना अंतर्गत मुफ्ती मोहल्ला स्थित संस्थान के कार्यालय में माल्यार्पण कार्य संपन्न हुआ, जिसमें संरक्षक नवीन सिन्हा सहित श्याम कुमार यादव, राजकुमार नायक, शशि कुमार नीलू, मोहम्मद उमर, सचिन राम, मधुबाला सिन्हा, शंकर यादव, अब्दुल हमीद, अशोक कुमार श्रीवास्तव, रोशन कुमार, सोनू कुमार, मुकेश राय, शंकर कुमार, अमरजीत राय, टिंकू कुमार, गोलू कुमार इत्यादि उपस्थित थे। तदुपरांत शाम में कबीर सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भिक्षाटन करने वाले दरिद्र नारायण के बीच ठंडा पानी, बिस्कुट इत्यादि का वितरण किया एवं उन्हें छाता भी प्रदान किया ताकि वे इस गर्मी में धूप से बच सकें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में एसडीओ ने लगाई निषेधाज्ञा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जून शनिवार एवं 23 जून रविवार 2024 को दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 20 परीक्षा केंद्रों यथा +2 एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, +2 बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट, एमके कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, केएस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, केएस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, +2 एमआरएम विद्यालय लालबाग दरभंगा, एचबी सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, +2 देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय लालबाग, उच्च माध्यमिक विद्यालय कबीरचक दरभंगा, आरएनएम राजकीय बालिका +2 विद्यालय लहेरियासराय, +2 राज उच्च विद्यालय दरभंगा, एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादिराबाद दरभंगा, +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में 22 जून शनिवार एवं 23 जून रविवार 2024 को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा द्वारा हुआ आयोजन। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा ने शक्तिधाम समिति के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 45 लोगों ने भाग लिया, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के महत्व को दर्शाता है। यह कार्यक्रम प्रोफेशनल योगा ट्रेनर शशि भूषण अग्रवाल द्वारा संचालित किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष सौरभ सुरेखा ने किया, जिसमें सचिव आयुष सरावगी और कोषाध्यक्ष गौरव जोशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संयोजक प्रियेश पोद्दार और मुकुंद बैरोलिया ने कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाई, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए यह एक यादगार अनुभव बन गया। सदस्य रूपेश सरावगी, हिमांशु मित्तल, सुयश अग्रवाल, अंकित पोद्दार, गौरव जालान, रौनक गोयल, अविनाश बुबना, अभिषेक बुबना, चेतन सरावगी, धीरज बंसल और प्रतीक पोद्दार ने भी इस कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान
योगदान दिया। शक्तिधाम समिति के साथ सहयोग ने इस कार्यक्रम को और भी समृद्ध बना दिया, जिससे समुदाय के विभिन्न वर्गों को एक साथ योगाभ्यास करने का अवसर मिला। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने योग सत्रों में भाग लिया, जो दरभंगा के निवासियों की एकता और सामूहिक भावना को दर्शाता है। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के सामुदायिक पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। "39 years of service, build your child's future here." Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों में सार्थक कार्रवाई प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करावें सभी लोक प्राधिकार, बोले जिलाधिकारी दरभंगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने सभी लोक प्राधिकार को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आम जनों को एक निर्धारित अवधि में उनके द्वारा दायर वादों का सार्थक निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत दायर वादों का निराकरण 60 कार्य दिवस की अवधि के अंतर्गत करने का प्रावधान है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी लोक प्राधिकारों की ओर से निर्धारित अवधि में परिवाद और अपीलवाद के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत ही निराकरण या निष्पादन किया जाता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई के क्रम में यह ज्ञात हो रहा है कि लोक प्राधिकार परिवादों और अपीलवादों की सुनवाई में स्वयं उपस्थित न होकर अत्यंत न्यूनतम सोपान के कर्मी अथवा वैसे कर्मी जिन्हें विषय वस्तु की जानकारी नहीं हो, उन्हें उपस्थित होते हुए बिना प्राधिकृत किए सुनवाई में भेज देते हैं, जिसके कारण परिवादों और अपीलकर्ताओं के द्वारा भी रोष व्यक्त किया जाता है। साथ ही कुछ लोक प्राधिकार ऐसे भी हैं जो सुनवाई में कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट निर्देश है कि लोक प्राधिकार सुनवाई में स्वयं उपस्थित हों। यदि अपरिहार्य कारण से लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी जो परिवाद के विषय वस्तु से भली भांति अवगत हों को सुनवाई में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।